मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, क्लास 10 का। चलिए तो हम लोग पढ़ते ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसके पहले हम समझते। देखिए इस चैप्टर का काउंट डाउन कर दिया सीधे इसमें, बहुत ही कम टॉपिक बचा आपको पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। पूरे चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखिए ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है कि व्यापार, बिजनेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एमएनसी कंपनी जो हमारे देश में, कौन सी कंपनीज है? एमएनसी, जैसे कि क्या? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या? एमएनसी कंपनी, मतलब कि बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है। ये सब कंपनी जो है हमारे देश में रहकर बिजनेस करती है। अब देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, सोशल मीडिया को यूज करते हो, तो किसी आप प्लेटफॉर्म को, मतलब किसी कंपनी का आप सामान यूज कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का डिफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दो कंट्रीज के बीच में जोड़ते हैं, दो कंट्रीज के बीच में एक रिश्ता बनता है, एक बॉन्ड बनता है, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए अगर मैं बिहार से हूं, मैं अगर दिल्ली जाऊं, अगर वहां से घूम के आऊं तो मेरी कुछ मेमोरीज बनेगी। मैं वहां का कुछ अगर भाषा सीखूंगा, वहां का खान पान देखूंगा, तो मेरा क्या हुआ? एक तरह से बॉन्ड बन जाएगा दिल्ली के साथ। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन जो कि एमएनसी कंपनीज है, वो बाहर की कंपनीज है, तो अगर हमारे यहाँ अगर आएंगी वो बिजनेस के तौर पे, तो हमारे यहाँ का खान पान, रहन सहन, कल्चर, कपड़ा, इस सब के बारे में जानेगी। तो क्या हुआ? हमारे बीच में एक इंटरकनेक्शन, एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में एक बॉन्ड बनना, दैट इज मीन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए देखिए ग्लोबलाइजेशन ये तो हो गया कि दो कंट्री के बीच में बॉन्ड बनता है, रिश्ता बनता है व्यापार के माध्यम से, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ग्लोबलाइजेशन जब आया तो क्या हुआ कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, मतलब कि मात्रा में बढ़ा हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कैसे एडवांस हो? मान लो कि पहले 2G था, 3G था, तब क्या हो गया? 4G आया, फिर 5G आ गया, तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होते गया और हम बहुत सारी चीजों आप क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं, किसी को कोई चीज भेजना हो, हम यहाँ रहते, हम अपने घर में बैठे हुए किसी और को कहीं और भेज देते हैं, कोई भी फोटो हो, तो हम मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कहीं और बैठ के उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी जल्दी। तो टेक्नोलॉजी क्या हुआ? एडवांस होते गया। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक मैगजीन है, मैगजीन को डिजाइन किया गया लंदन में, फिर डिजाइन करके ईमेल कर दिया गया दिल्ली में छप गया, बाई एयर ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? लंदन में डिलीवर भी हो गया, और वहां से इंटरनेट के माध्यम से पैसा भी आ गया हमारे पास। तो कंपनीज का भी फायदा हो गया और यहाँ पे आने जाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो टेक्नोलॉजी को एडवांस होने से हमें फायदा हुआ। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनेबल करता है किसको? एडवांस करता है किसको? टेक्नोलॉजी को। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टेक्नोलॉजी है इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हमने समझा कि टेक्नोलॉजी के आने की और टेक्नोलॉजी को आने से ग्लोबलाइजेशन में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं, दूसरे देशों से सामान यहाँ से लाए वहां गए, जैसे कि शिप के माध्यम से। पहले आता था कि व्यापार करने लोग, अब क्या होता है? शिप के माध्यम से, एक शिप है बड़ा सा, उसी पे कंटेनर्स रखे गए हैं, मान लो कि 100, 300, 500 कंटेनर्स रखे गए, उस कंटेनर में सामान है किसी का, और इस पानी के माध्यम से, पानी के रास्ते से हम इस देश से दूसरे देश में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एयर प्लेन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मालगाड़ियां भी है, उसके माध्यम से भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने से हमारा बहुत फायदा हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूवमेंट मिली, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी इंप्रूवमेंट मिली। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा फैक्टर्स दैट हैव इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन में और बढ़ोतरी मिली। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारे देश में उतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी, और हमारी खुद की जो कंपनी थी वो बहुत छोटी थी, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। ठीक है, अब बड़े हो गए हैं तो वो बहुत छोटे हुए हैं। फिर अगर जो हमारा देश आजाद हुआ तो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो हमारे देश में आएंगी और वो हमारे साथ व्यापार करेंगी। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको तो अगर खुला कंपटीशन मिल जाता कि बाहर की फॉरेन कंपनीज तो पहले से डेवलप है, लेकिन हमारे वाले को डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा 30 साल 40 साल।
तो अगर उस टाइम पे उनको खुला कंपटीशन दे दिया जाता तो कंपनी, बड़ी वाली कंपनी जो छोटी कंपनी को खरीद लेती, खा जाती। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया कि फॉरेन जो कंपनीज थी उन पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स लगा दिया कब? 1950s में उन पर टैक्स लगा दिया गया। जैसे कि देखो, मान लो कि कोई सामान अगर 5 रुपए में मिल रहा है तो हमारे इंडिया में आने के बाद उस पर टैक्स लगाएगी सरकार 100% टैक्स, और मिलेगा कितने में? 10 रुपए में। ठीक है, तो 100% टैक्स लगा दे, इसलिए फॉरेन गुड्स जो है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना बंद हो गई। ठीक है, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उन्होंने ही लगभग 40 साल तक 1950 से लेकर 1990 तक अपना जो देश का है उनका मोर्चा संभाला। ठीक है, और बस हमने कुछ ही फॉरेन कंपनीज को अंदर आने के लिए इजाजत दी कि हम उससे अपना काम चला सके। ठीक है, फिर जब 1990s में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं WTO जो है वो ट्रेड कहाँ पे कैसा हो रहा है, फॉरेन ट्रेड, उस सब के बारे में पता रखते हैं, उस सब की हेड है। ठीक है, उस सब के बारे में जानकारियां रखती है। तो वो भी ये चाहती थी कि हमारा जो देश है भारत, ये ट्रेड बैरियर को हटा दे, क्योंकि फॉरेन गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। इसलिए 1990s में हमारी जो सरकार है उसने ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया। ट्रेड बैरियर को जब रिमूव कर दिया तो फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ आने लगी, फिर व्यापार होने लगा। और तब तक कि 1950 में ट्रेड बैरियर लगा था और 1990 में ट्रेड बैरियर को हटाया गया। मतलब कि इस 40 साल के बीच में जो गैप हुआ उसमें क्या हुआ, हमारे अपनी जो कंपनीज थी, डोमेस्टिक कंपनीज, वो आपस में हमारे देश में व्यापार करके वो भी कुछ बड़ी हो चुकी थी। तो अब उनको भी डर लगने लगा कि फॉरेन ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया गया, फॉरेन कंपनीज आ गई है तो हमें कंपटीशन मिलेगा। तो इसलिए भी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट करने लगी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज कि हम डूब में जाए, इसलिए क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने लगी। ठीक है, इसे कहते हैं रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर, WTO। WTO क्या है? एक संस्थान है, एक संगठन है जो कि ट्रेड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सब खबर रखती है। ठीक है, चलिए, रिमूविंग ट्रेड बैरियर 1990 में बता दिया। रिमूव ऑफ ट्रेड बैरियर इज लिबरलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन जो है उसको, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर इसको लिबरलाइजेशन क्या है? जैसे लिबरलाइजेशन जो है, हमने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दिया तो फॉरेन कंट्रीज जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने लगी। तो इसको कहते हैं कि लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया। मतलब कि हमें डोमेस्टिक कंपनीज में और फॉरेन कंपनीज में क्या, उनको कंपटीशन मिलने लगी। वो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज थी वो भी अच्छा मतलब कि गुड्स प्रोड्यूस करने लगी, क्वालिटी इंप्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिमूव करना, ट्रेड बैरियर को हटाना, इज नोन एज लिबरलाइजेशन। और जब ट्रेड बैरियर हट गया तो क्या हुआ, व्यापार अच्छा होने लगा। ठीक है, सबका फायदा हुआ। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन इज ए फैक्टर विच इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे ग्लोबलाइजेशन को इनेबलिंग मिलता है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में इंप्रूवमेंट मिलता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर हुआ खत्म। आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन, इतना ही पढ़ना था आपको। आप ध्यान रखिए, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में MLC कंप्लीट से क्वेश्चंस आते हैं, MLC कंप्लीट से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।